नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम यूपीएससी की टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं दोस्तों, और ऐसे ही सीरीज लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आप देख सकते हैं यूपीएससी कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है ये, और इसको देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन लगा हुआ है डिस्प्ले पर। निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उसका चयन कीजिए। तो इसमें क्या अशुद्ध है? तथागत, तदुपरांत, तारकेश, तथापि। तो इसमें क्या है? ये तदुपरांत। इसका क्या होगा? शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तदुपरांत। तदुपरांत इसकी शुद्ध वर्तनी यही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बहिर्मुख में संधि विच्छेद है, तो बहिर्मुख में कौन संधि विच्छेद होगी? इसकी संधि विच्छेद होगी विसर्ग संधि। और टूटेगा कैसे? बहिर धन मुख, बहि धन मुख। तो इसको बहिर्मुख में तोड़ेंगे, इसमें विसर्ग संधि होगी। विसर्ग कौन सी? बी वाली। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं हम। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक शब्द को संधि कहते हैं। तो इसमें कौन सा होगा? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? सबसे पहले अगर आप पेपर देना जाते हैं तो उसमें आपको इस पर नहीं पे टिक कर लेना, नहीं तो आप भूल जाएंगे, गलत कर देंगे। क्योंकि आप जल्दबाजी में जो होता है वही लगा देते हैं और नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसमें क्या है? शरणागत, शरण में आगत, शरणागत। इसका क्या टूट जाएगा? शरण में आगत। तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। देव मूर्ति, देव की मूर्ति। दानवीर, दान को वो दान करने वाला वीर। मृग नयन, तो मृग नयन क्या हो जाए? मृग के समान नयन। मतलब इसमें उपमेय और उपमान है, मतलब तुलना की जा रही है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय। यही समास जो है अलग है, बकाई ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं हम। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो इसमें कौन सा अलंकार है? अच्छा, अलंकार की सबसे अच्छी ट्रिक मैं बताऊंगा। जन, जानो, जनो, जन, जानो, जनो, मन मानो, मनो, मन मानो, मनो। अगर किसी पंक्ति में आ रहा है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगर किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है तो वहाँ यमक हो जाएगा। ठीक है ना। अगर एक शब्द की आवृत्ति, एक शब्द आया है और उसके अर्थ अलग अलग हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है, कई वर्ण की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति बार बार आती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण क्या है? तर, टमाल, तृण, तरुजा। और यमक का काली घटा का घमंड घटा। और उत्प्रेक्षा का आप देख ही रहे हैं, ये ऊपर है ही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जहाँ एक वर्ण अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक ही बार होती है वहाँ अलंकार होता है कौन सा? छेकानुप्रास अलंकार। ठीक है ना। कौन सा अलंकार होता है? छेकानुप्रास अलंकार। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो इसमें स्त्रीलिंग पहचानना है आपको। उपहार है, ग्रंथ, मस्तक, रचना है। अब इसको हम मतलब वाक्य में फिट करके देख लेंगे। जैसे उपहार ले लिया, ग्रंथ पढ़ लिया, मस्तक तुम्हारा सही नहीं है, रचना कर ली, तो रचना कर ली, तो रचना कैसा शब्द हो जाएगा? स्त्रीलिंग। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निपुण, निपुण का पर्यायवाची शब्द क्या है? निपुण का पर्यायवाची शब्द है दक्ष। और कई सारे हैं। निष्पात, निष्पात,
निष्पात, होशियार, निष्पात, होशियार, चतुर और कुशल, ये सब निपुण के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। बंधन मुक्त करना मुहावरे का अर्थ है। बंधन मुक्त करना, बंधन मुक्त करना का मुहावरे का अर्थ है आज़ाद करना। बंधन मुक्त करने का अर्थ है आज़ाद करना, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। उंगली पर नचाना, उंगली पर नचाना, इसमें ऑप्शन है किसी की इच्छा अनुसार चलना, अपनी इच्छा अनुसार चलाना, थोड़ा सा सहारा पाना, आरोप लगाना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अपनी इच्छा अनुसार चलाना, क्योंकि यहाँ नचाना आ रहा है। अगर नचना होती तो यहाँ पर ए ऑप्शन लग जाता, बट यहाँ पर उंगली पर नचाना, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अपनी इच्छा अनुसार चलना, चलाना सॉरी। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक, उसका विषम वियोग किस रस का उदाहरण है? जब माता सीता को रावण उठा के ले गया, तब भगवान राम की आंखों में आंसू थे और वह अपनी धर्मपत्नी सीता के लिए विलाप कर रहे थे और उन्हें खाने का भी याद नहीं, वो सब खाना पीना सब भूल गए थे, तो माता सीता के वियोग में रो रहे थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस, कौन सा हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस। अगर उनका मिलन होता, माता सीता भगवान राम का मिलन होता, तो वहाँ संयोग रस होता, संयोग श्रृंगार रस होता। अगर क्रोध आता तो वहाँ पर रौद्र होता, और शांत, शांत तो निर्वेद है ही, आपको पता ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। जहाँ घृणा, घृणित वस्तुएं देखकर अथवा उनके विषय में सुनकर हृदय में घृणा उत्पन्न होती है, तो वहाँ कौन सा, तो वहाँ किस रस की उत्पत्ति होती है? तो वहाँ होती है विवत्स रस की, विवत्स रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? घृणा, ठीक है ना। या और चलिए अगले क्वेश्चन ये है भयानक, भयानक का स्थायी भाव होता है भय। और अद्भुत, अद्भुत का मतलब आप जानते होंगे आश्चर्य, अद्भुत का मतलब आश्चर्य, इसका स्थायी भाव हो जाएगा आश्चर्य। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। उद्धव का लेना न माधव का देना, लोकोक्ति का सही अर्थ है अपने काम में काम करना, भक्ति भाव से दूर रहना, हिसाब साफ रखना, सबसे अलग रहना। क्या हो जाएगा इसमें? अपने काम से काम रखना, ठीक है ना। उद्धव का लेना न माधव का देना, अपने काम से काम करना। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। मान न मान मैं तेरा मेहमान, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? दृष्टि के साथ दुष्टतापूर्ण व्यवहार करना, दुष्ट के साथ दुष्टतापूर्ण व्यवहार करना, जबरदस्ती गले पड़ना, अनिच्छा पूर्वक अतिथि सत्कार करना, दूसरों पर अपने विचार थोपना। मान न मान मैं तेरा मेहमान, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा बी, जबरदस्ती गले पड़ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी की खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? हिंदी की खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? हिंदी खड़ी बोली शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। इसमें भी 3 भाषाएं आ जाती हैं, गुजराती, राजस्थानी और खड़ी बोली, ये सब इसी में ही आती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ब्राचड़, ब्राचड़ ये भाषा है, ये पंजाब की भाषा है। इसमें 2 भाषा होती हैं, पंजाबी और सिंधी, ये 2 उपभाषा हैं, ये 2 उपभाषा हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है।
तो छत्तीसगढ़ी कौन सी भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी है पूर्वी भाषा की बोली। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। समाचार, समाचार में उपसर्ग है, यहाँ सम धन आचार है, यहाँ पर सम धन आचार। समाचार में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग है, तो इसमें दो उपसर्ग लगे हुए हैं, सम धन आ, सम धन आ, दो उपसर्ग लगे हुए हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम धन समाचार में उपसर्ग। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 49 में उपसर्ग क्या होगा? 49 में हो जाएगा उन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव, तद्भव मतलब हिंदी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर बीट शब्द है, ये अंग्रेजी का वर्ड है, ठीक है ना। बॉस है, ये भी अंग्रेजी का है। वार्ता ये संस्कृत का है। तो इसमें कौन सा बचा? बात। तद्भव शब्द है वो है बात, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प शुद्ध है? चर्मरिक चमड़ा, चर्मरिक चटोरा, चर्मरिक चमार, चर्मरिक चौहान। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चर्मरिक चमार। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? प्रत्यय किसे बोलते हैं? जो किसी शब्द के बाद में लगता है, अंत में लगता है, और प्रत्यय लगने से उसका जो है अर्थ बदल जाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा बताइएगा? किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग लगा है, उत्तम में उत्त लगा है, कौन सा वाला लगा है? उत्त, सॉरी उत्त, उत्त, ये वाला लगा है आधा हलंत वाला प्लस तम, इसमें ये लगा है। और प्रबल में प्र लगा है, बट इसमें क्या है? इसमें आटा लगा है, प्रत्यय ये लास्ट में लगा हुआ है आटा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? एक, खर्राटा, ठीक है ना। कौन सा शब्द निम्न प्रत्यय से बना है? बांकपन, चटोरा, छप्पन, उत्पन्न। निम्न में से निम्न प्रत्यय से बना है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बांकपन। कौन सा हो जाएगा? बांकपन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो यार अलावा ये अंतःस्था व्यंजन है, यार अलावा अंतःस्था व्यंजन। तो इसमें कौन सा जो? ऑप्शन नंबर सी, ओष्ठ व्यंजन। पा, फा, बा, भा, ये और माँ, ये ओष्ठ व्यंजन है। ऊष्म, जितने भी सा हैं ये सभी ऊष्म होते हैं। सा, शा, शा, हा, हा भी होता है ऊष्म। तालब कौन से होते हैं? तालब वर्ण, तालब चा, छा, झा, झा, वां, तो ये तालब वर्ण हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हर्ष स्वर कौन से हैं? सही विकल्प चुनिए। हर्ष स्वर कौन से हो जाएंगे बताइएगा? इसमें ये का है, ये व्यंजन है, ये वैसे गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आ, ई, उ, ऋ, इसमें हर्ष स्वर जो एकदम कम मुंह खुलता है जिसमें। दूसरी फिल्म देखने लगे। तो चलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न विकल्पों में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है? तो निर्दर्शन, निर्देशन, निर्दर्शन, निदर्शन। तो इसमें कौन सी हो जाएगी? निर्देशन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसकी इच्छा भी पूरी नहीं हो पाई कि शाम हो गई।
अध्यापक जी की बातें सुनना पड़ी। मैंने अपनी बात धीमे से बता। उसने मेरी माँ की दम कर दिया। तो ये वाला क्वेश्चन ये गलत हो गया है, ये आप इसे रहने दीजिएगा, शुद्ध वर्तन के लिए कराया गया है और इसमें सभी गलत हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वहाँ क्या बोलते हैं? वहाँ बोलते हैं कर्मवाच्य। क्या बोलते हैं? कर्मवाच्य। जैसे पतंग उड़ गई, पतंग उड़ रही है, तो इसमें कर्म पर विशेष प्रभाव पड़ रहा है। जहाँ कर्ता पर विशेष प्रभाव पड़ता है वहाँ कर्तवाच्य होता है। जैसे राम के द्वारा पत्र लिखा गया, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कर्तवाच्य। भाववाच्य। भाववाच्य में क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाववाच्य। भाववाच्य में है जैसे अगर वाक्य में नहीं आ रहा है कि मुझसे ये नहीं खाया गया, सोहन से दूध नहीं पिया गया, इससे ये नहीं लिखा गया, तो भाववाच्य हो जाएगा 100%, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। मोहन की आय उसके डैश 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 हो जाएगा। मोहन की आय उसके व्यय, ऑप्शन नंबर सी, उसके व्यय से कम है। मोहन की आय उसकी व्यय से कम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ठोस का विलोम शब्द चुनिए। ठोस, पोला, खोखला, तरल, तो कौन सा होगा? उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा होगा? उपरोक्त सभी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, पोला, खोखला, तरल ये ठोस के पर्यायवाची शब्द होते हैं। सॉरी, ठोस ये तरल के पर्यायवाची होते हैं। ये तीनों एक ही पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों ठोस के विलोम शब्द हो जाएंगे। चलिए ये 31वां क्वेश्चन है। निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थभेद का चयन कीजिए। सकट, सखट, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सकट का, सकट बोलते हैं, सकट बोलते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में बैलगाड़ी चलती है, तो उसे हम बैलगाड़ी बोलते हैं सकट के लिए। और सखट होती है मचान, जो ऊंचे पे जो गांव मतलब घर पे बनी हुई होती है, जैसे स्लैब वगैरह बोलते हैं, उसे हम मचान बोलते हैं। सकट को मचान बोलते हैं, सकट को बैलगाड़ी बोलते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को धन्यवाद।